नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रबोधिनी एकादशी के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कथा सुनाने जा रहे हैं अपने पति के द्वारा। कथा का आप लोग श्रवण कीजिए। एकादशी के शुभ अवसर पर एकादशी का पूजन किया जा रहा है। वास्तविक में आज बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज के दिन एकादशी का जो व्रत करते हैं इसका 1000 गुना महत्व वेदों में बताया गया है। संकल्प के साथ कलश स्थापना किया गया, संकल्प किया गया। एकादशी व्रत जो पाठ होता है उसे किया जा रहा है। हमारे सुनने वाले भक्तगण जो है देश में हो चाहे विदेश में हो या घर पर भी हो, ध्यान पूर्वक सुनने ही मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। इसी भावना के साथ मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो जय बोलो गायत्री माता की जय। गायत्री महामंत्र के साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो भक्त गायत्री महामंत्र का उच्चारण सुन रहे हैं, इसका हिंदी में भावार्थ क्या है? इसका मतलब हुआ उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देश स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग में प्रेरित करे। इसका अभिप्राय यही है कि हे परमात्मा, जब हमारे पास सद्बुद्धि होगी उस विवेक के द्वारा हम सारे काम कर सकेंगे। क्योंकि अज्ञानता ही मेरे दुखों का कारण है। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो वो कार्य ही नहीं करेंगे जिससे मुझे भविष्य में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। बोलो गायत्री माता की जय, बोलो परम गुरुदेव की जय, बोलो वंदनिया माता की जय, बोलो शांत गुरुद्वार की जय, बोलो सत सनातन धर्म की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुभ पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक त्रष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म के में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य आपका नाश पूर्ण की विधि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बेटा, जो दुर्लभ है उसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि बोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज तथा सुख प्रदान करती है। मेरू पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उस सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रिका जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी मन से ध्यान से करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास से मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है।
जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के चरणों में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान दान जप और होम करता है वह सब अच्छे होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान राधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर नारद जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा, नारद जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अंत का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा जप आदि से नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मनुष्यश्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि के कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 दीपों में युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा वाचन की पूजा करते हैं उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कीर्ति मास में भगवान संबंधी गीत और विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान नृत्य वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों में ऊपर विराजमान होता है। मनुश्रेष्ठ, कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत फल फूल कपूर अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर से अर्घ्य के पश्चात भोजन, अंशादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की संपन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भगवत की कथा सुनता का पाठ कराता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य आपकी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से
वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अवचलित है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गुरु ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन स्तवन अर्पण सेचन नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पूर्ण का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार के फूलों से पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास के तुलसी की एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पूर्ण होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की कृपा प्राप्त करने पर प्राप्त हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो वेद माता गायत्री की जय, बोलो विश्व माता गायत्री की जय, बोलो परम गुरुदेव की जय, बोलो भगवती देवी वन्या माता की जय, बोलो शांति द्वार की जय, हर हर महादेव की जय, बोलो प्रबोधनी एकादशी माता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, हर हर महादेव की, बोलो पितरों की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। पति द्वारा कथा सुनवा दिए हैं, आप लोग कथा सुन लिए हैं, आप लोग श्रवण कीजिए। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।